हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑलमोस्ट सीएफटी को ख़त्म कर दिया था। हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हम पढ़ रहे थे। उसके बाद स्क्वायर प्लेनर में पढ़ा था किस तरीके से स्प्लिटिंग होती है, और फिर हमने देखा था कि कौन से कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल बनाते हैं और कौन सा ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग फील्डिंग एंड होता है तो फिर टेट्राहेड स्क्वायर प्लेनर, और वीक फील्डिंग एंड होता है तो टेट्राहेड्रल बनाते हैं। D8 का कन्फिग्रेशन होना चाहिए तभी ऐसा होता है, वो सब हमने देखा था। आज हमें जो देखना है, बहुत छोटा सा लेक्चर होगा और इसमें हमें 5-6 कॉम्प्लेक्सेस के एनर्जी ऑर्डर्स देखने होंगे बस। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आप किसी भी एग्जाम से देखोगे, चाहे आप वो नेट हो, गेट हो या फिर टिफर का एग्ज़ाम हो, डायरेक्टली यहाँ से पूछते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स के डी ऑर्बिटल्स का क्या एनर्जी ऑर्डर होगा। डायरेक्ट ऐसे ही आपको एनर्जी ऑर्डर दिया रहेगा। आपको अगर ये याद है तुरंत आप टिक लगा के आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ऑक्टाहेड्रल में कैसा होता है। ऑक्टाहेड्रल में हम लोगों ने देखा था कि डी ऑर्बिटल जो होता है 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, EG और D2G। अगर यहाँ पे मैं एक बार दोबारा आपको करूँ, ऐसे होता था, ये हाइपोथेटिकल स्टेट में आता था और ये 2 पार्ट में ऊपर EG और नीचे T2G में स्प्लिट होता था। ये क्या होता था, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और ये क्या क्या होता था, dxy dyz और dzx। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी किसकी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा इसकी। तो 2 पार्ट में ये सबसे पहले क्या होगा, इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी। इन दोनों की एनर्जी ज़्यादा होगी, इसमें dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की एनर्जी बराबर होगी। और इसके बाद फिर क्या होगा, dxy फिर dyz और dzx, इन तीनों की एनर्जी बराबर होगी। ये होता है किसमें, ऑक्टाहेड्रल में। ठीक, अब जब हमने ऑक्टाहेड्रल में फिर क्या देखा, या फिर इसके बाद हम टेट्राहेड्रल देख लेते हैं। ये दोनों तो हम आसानी है। इसके बाद क्या, टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्राहेड्रल में क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था सेम ऑक्टाहेड्रल जैसा होता है, उसके अपोजिट होता है। ऊपर जाएगा T2G और नीचे आएगा EG। ये कौन से होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इसको हम लोग EG बोलते हैं, इसको T2G बोलते हैं। इसमें क्या होता है, dxy dyz और dzx। ठीक, यहाँ पे क्या होता है, dxy इज इक्वल्स टू dyz इज इक्वल्स टू dzx, और उसके बाद इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर dz स्क्वायर, इन दोनों की एनर्जी सेम होती है। ठीक, फिर जब हमने CFT में ये दोनों देखा, फिर हमने इसके बाद जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखा था, जिसमें क्या था, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो जब इलोंगेशन होता है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, इलोंगेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल इलोंगेशन। टेट्रागोनल इलोंगेशन, टेट्रागोनल इलोंगेशन। इस केस में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सॉरी एक सेकेंड, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज ग्रेटर इन dz स्क्वायर देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होता था। तो dz स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो लिगेंड पास नहीं आता था, तो इसमें रिपल्शन कम होता था, इसकी एनर्जी कम हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो लिगेंड पास आएगा, रिपल्शन बढ़ेगा, रिपल्शन बढ़ने से इसकी एनर्जी बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे क्या ऑर्डर होता था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी होती थी dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, फिर dz स्क्वायर की, फिर क्योंकि एक्स वाई के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसलिए जो एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसकी एनर्जी वहाँ पे भी बढ़ जाएगी। तो dxy फिर क्या होता था, dyz और dzx, इसकी एनर्जी सेम होती थी। ठीक है, ये होता था किसमें, टेट्रागोनल इलांगेशन में। फिर इसके बाद आता था टेट्रागोनल कंप्रेशन। फिर क्या होता था, टेट्रागोनल कंप्रेशन। ठीक,
इसमें क्या होता था, यहाँ पे इसका सेम अपोजिट होता था, क्या होता था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन टी जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा होता था। अब क्योंकि यहाँ पर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो लिगेंड पास नहीं आएगा, लिगेंड दूर ही रहेगा। यहाँ पर डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो लिगेंड पास आएगा, रिपल्सन बढ़ेगा और उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे इसका ऑर्डर होता था क्या, डी जेड स्क्वायर, फिर टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स, फिर डी एक्स वाई। ये होता था यहाँ पे इसका ऑर्डर, किसमें, टेट्रागोनल कंप्रेशन में। ठीक है, हमने देख लिया ऑक्टेहेड्रल। अब फिर लास्ट में हमने लास्ट में एकदम क्या देखा था, लास्ट में हमने देखा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की यहाँ पे बात नहीं थी। हमने देखा था कि जो डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में तो उनकी जो एनर्जी होती है उस एनर्जी डिफरेंस उसमें क्रिएट होता है, क्योंकि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो डी एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर ऊपर जाता है तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के लिए नीचे चला आता है। तो एनर्जी ऑर्डर जो इसमें जो होता है वो क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें फिर एक चीज़ वहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी वहाँ पे कि डी जेड स्क्वायर की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि वो डी एक्स वाई से भी कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की होती है, फिर डी एक्स वाई की होती है, फिर डी जेड स्क्वायर की होती है, उसके बाद डी वाई जेड और डी जेड एक्स की होती है। ये होता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। यहाँ को इसको मैं अगर फिर से आपको रिकॉल कराऊँ, अगर मैं, हाँ, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जनरली ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, दोनों की एनर्जी सेम होती है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर में हम देखते हैं दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भले ही होता है, लेकिन डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए डी जेड स्क्वायर में अज्यूम की जाती है और होता भी है, वो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लिगेंड उसके पास नहीं आता है और उसकी एनर्जी कम हो जाती है। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर स्प्लिट कर जाएगा, लेकिन जो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए वो डी जेड स्क्वायर में चला आता है और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी डी एक्स वाई से भी कम हो जाती है और उसका ऑर्डर ये होता है। उसमें जो स्क्वायर प्लेनर, इसीलिए स्क्वायर प्लेनर में जो sp2d होता है, अगर बात करूं मैं sp2d, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लेनर में जो sp2d जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो d होता है वो कौन सा होता है, वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद जो आता है TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, इसके बाद आता है ये, यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्प्लिटिंग हमने देखी नहीं है और जनरली ये इसकी स्प्लिटिंग पढ़ते भी नहीं है हम लोग, ना तो CFT में ना कहीं और पे। इसकी स्प्लिटिंग जब हम देखते हैं तो हम लोग OMC में जनरली पढ़ते हैं, जहाँ पे फेरोसिन वगैरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं वहाँ पे देखते हैं हम, पर अभी उसका यहाँ पे काम नहीं है। अगर इसको याद करना है तो केवल आप स्क्वायर प्लेनर का जो होता है उसमें डी जेड स्क्वायर को पहले ले आ दो। स्क्वायर प्लेनर में, एक सेकेंड, स्क्वायर प्लेनर में जो कॉन्फ़िगरेशन, जो एनर्जी ऑर्डर स्क्वायर प्लेनर का होता है उसमें से केवल डी जेड स्क्वायर से पहले ले आ दो। तो क्या हुआ ऑर्डर, डी जेड स्क्वायर, फिर ग्रेटर देन, यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई दोनों सेम हो जाते हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स वाई, इनकी एनर्जी सेम हो गई। उसके बाद फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक, ये होता है एनर्जी ऑर्डर टीबीपी में। ठीक है, अगर टीबीपी में पूछा जाए, ये क्वेश्चन भी आते हैं कि अगर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री है तो उसमें कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो पार्टिसिपेट करेगा। वहाँ पे क्या करते हैं, डी जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि, और यहाँ पे कौन सा करता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
ठीक, यहाँ पे dz², इसका जो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d होता है, वहाँ पे जो d होता है वो क्या होता है dz² होता है। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स और बचता है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स जो बचता है, हमने ऑक्टाहेड्रल में देख लिया, टेट्राहेड्रल में चार, देखो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले में क्या होता है ऑक्टाहेड्रल, उसके 2 पार्ट होते हैं, टेट्रागोनल इलॉन्गेशन, टेट्रागोनल कंप्रेशन। 4 वाले कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले टेट्राहेड्रल और स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब जब भी हम 5 में आते हैं तो वहां पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है और एक होता है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल को आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर स्क्वायर पिरामिडल की बात होगी तो जो कन्फिग्रेशन टेट्रागोनल इलॉन्गेशन का होता है वही स्क्वायर पिरामिडल का भी होता है। क्या होता है टेट्रागोनल इलॉन्गेशन का, सेम ही होता है dx² माइनस y², फिर dz², फिर dxy, फिर dyz और dzx। ये होता है स्क्वायर पिरामिडल का, सेम जैसे टेट्रागोनल इलॉन्गेशन का होता है, सेम का सेम वही क्या होता है स्क्वायर पिरामिडल का होता है। ठीक, ये इतने टाइप के, यहाँ पे कुछ और फेरोसीन वगैरह के भी हमको देखने होते हैं, लेकिन जनरली वो कोऑर्डिनेशन में वैसे क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए उसको हम नहीं देख रहे हैं। ये केवल 7 हैं, 1 2 3 4, हाँ 7 कॉम्प्लेक्सेज हैं जिसमें डी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपसे, क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एनर्जी ऑर्डर ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्रागोनल इलॉन्गेशन और इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेज और इन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेज। डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको केवल 4 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको एनर्जी ऑर्डर याद रखना है और आसानी से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इतना आसान होता है। दोबारा एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। ऑक्टाहेड्रल का आप लोगों को पता ही है, 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, ये होगा। टेट्राहेड्रल का भी आपको पता है, ऑक्टाहेड्रल का जस्ट अपोजिट होता है ना। इलॉन्गेशन में हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि dz² के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और dx² माइनस y² के में ज़्यादा रिपल्सन होता है लिगेंड के साथ, इसलिए उसका एनर्जी ऑर्डर ये हो जाता है। ठीक, अगर आपको इसमें स्प्लिटिंग कैसे होती है देखना है तो आप मेरे ही चैनल पे जाके वहाँ पे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का वीडियो देख लीजिए, उसमें दोनों है, इलॉन्गेशन कैसे होता है, कंप्रेशन कैसे होता है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक, कंप्रेशन की बात अगर करें वहाँ पे, तो वहाँ पे क्योंकि कंप्रेशन में dx² माइनस y² के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसलिए कंप्रेशन में dx² माइनस y² के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी एनर्जी कम हो जाती है और उसमें ये हो जाता है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में जनरली हम देखते हैं कि dx² माइनस y² और dz² दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन क्योंकि dz² 2 ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन है, इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा पाई जाती है और इस वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि वो dxy से भी कम हो जाती है, इसलिए उसका एनर्जी ऑर्डर ये होता है। ठीक, अगर TBP की बात करें तो TBP में कुछ नहीं, स्क्वायर प्लेनर का आपको याद है, तो dz² को केवल पहले कर दो और इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद स्क्वायर पिरामिडल की बात करें तो यहाँ पे जैसे जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर टेट्रागोनल इलॉन्गेशन में होता है, वही यहाँ पे भी होता है, dx² माइनस y² dz² dxy dyz dz। आप यहाँ पे लिख सकते हो सेम एज इलॉन्गेशन। ठीक, तो इतने कॉम्प्लेक्सेज हैं जहां पर जनरली पूछ जाते हैं कि इनमें डी ऑर्बिटल का क्या होगा एनर्जी ऑर्डर। हाँ, बस फेरोसीन का एक और होता है, लेकिन वो यहाँ पे हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोऑर्डिनेशन में उसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जब हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसका ये रोल आता है। तो ये इतनी छोटी सी वीडियो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 4 नंबर दिला सकती है बहुत आसानी से, कुछ नहीं है, केवल 7 कॉम्प्लेक्सेज है जिनका एनर्जी ऑर्डर। जबकि ऑक्टाहेड्रल की अगर बात करें तो ऑक्टाहेड्रल का सबको पता होता है, टेट्राहेड्रल सबको पता होता है। इलॉन्गेशन और कंप्रेशन कैसे होता है हमने जॉन टेलर डिस्टॉर्शन में पढ़ते ही हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हम पढ़ते हैं। बस इसके बाद 2 चीज़ें याद रखनी है, स्क्वायर प्लेनर के बाद TBP क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर में dz² को पहले कर दो और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा दो, ये हो गया। और स्क्वायर पिरामिडल की अगर बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे इलॉन्गेशन होगा वैसे ही वहाँ पे इसका एनर्जी ऑर्डर होता है। तो इस छोटी सी वीडियो से आपको ईजिली 4 नंबर मिल सकते हैं, कभी कभी तो अगर 2 क्वेश्चन आ गया तो 6 से 8 नंबर भी मिल सकते हैं। तो अच्छे से इनको तैयार रखिए। और जनरल देखा जाता है कि हर बार ही पूछा जाता है एनर्जी ऑर्डर,
मतलब चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है आने से कि इनमें से किसका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछेगा डायरेक्टली या तो आपसे ये पूछ सकता है कि स्क्वायर प्लेनर में एनर्जी ऑर्डर कैसा होगा, या तो पहला क्वेश्चन ऐसे बनेगा, या तो पूछेगा कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो आपको यहाँ से वो भी तो पता चल रहा है, क्योंकि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की इलेक्ट्रॉन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो वही पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, दो टाइप के क्वेश्चन हो गए। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि आपको जनरली पांचों ना देके केवल दो ऑर्बिटल दे देगा। जैसे पूछ लेगा कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो 3-4 तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जनरली। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको इसका क्वेश्चन भी वहाँ पे होगा, जब आगे हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे देखोगे आप 3-4 तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, और क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने खुद 2 बार नेट का और गेट का एग्जाम दिया है, तो वहाँ पे मैंने हर बार देखा है कि किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चन हमें पूछ ही लेता है। कभी पूछेगा कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, कभी पूछेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, कभी पूछेगा पूरा एनर्जी ऑर्डर बता दो, या कभी कभी आपसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करा लेता है। जैसे स्क्वायर बोलेगा, टीवीपी की बात करेगा और बोलेगा 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो कैसे फिलिंग होगा। तो आपको पता है जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले फिलिंग होगी और उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग चलेगी। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, एनर्जी ऑर्डर का ही कॉन्सेप्ट है, पर आपको कई तरीके से वो पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए और एनर्जी ऑर्डर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।